16 जनवरी 2025 की बात है। सोशल मीडिया पे एक बिल्डिंग का फोटो तेजी से वायरल हो रहा था। उस बिल्डिंग का फोटो है और साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का फोटो भी है। उसमें बताया जाता है कि इसकी 12वीं मंजिल पे सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पे एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पे ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। दरअसल इस घर पे जो नज़र है वो चाहे मीडिया का हो, कोई भी हिस्सा हो, सभी के कमरे उस बिल्डिंग के तरफ जाते हैं और जूम करके दिखाते हैं। और इस बिल्डिंग पे कैसे पहुंचते हैं, उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो बांद्रा की एक जगह होता है फॉर्चून हाइट्स, वहाँ पे रहने लगते हैं। लगभग 8 साल तक वो इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जा रही है 50 करोड़ के आसपास थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते जा रहा था, साल 2016 में इसका एक पहला बेटा होता है और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी वो अपने पति सैफ अली खान से कहती है कि क्यों ना हम एक दूसरा आशियाना बना ले, दूसरे जगह पे चले जाए। तब दोनों की सहमति बनती है और लगभग 100 करोड़ रुपये की कीमत से एक आशियाना तैयार कराया, जो बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें मंजिल पे वो रहना सहना शुरू कर देते हैं। और एक अनजान शख्स इसकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई अब इस खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों घर में आया और किस वजह से इस पे हमला किया। आज की इस कहानी के माध्यम से आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों वो सैफ अली खान के बच्चे के पीछे पड़ा था। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है बांद्रा, और बांद्रा का एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पे रात लगभग 15-16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात होगी, जहां पे करीना कपूर और सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं। एक का नाम तैमूर और एक छोटा वाला बच्चा है। ठीक उसका नीचे कमरा बनाया, उस कमरे के सामने खड़ी हुई इनकी नौकरानी है। दरअसल चीख रही थी, चिल्ला रही थी। दरअसल ऐसा लग रहा था कि उसको कोई दबाने की कोशिश कर रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसे उस व्यक्ति का हाथ हटता है, तुरंत वहाँ पे सैफ अली खान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और जिन्होंने अपने आंखों के सामने देखा एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है, उस 30 साल की व्यक्ति के पास में जो महिला होती है, जो घर की मेड है, काम करने वाली महिला, उसको पकड़ा हुआ था, चाकू हाथ में लगाया हुआ था। सैफ अली खान ने उसे कहा कि हम बात करते हैं और तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे कि नुकसान हो। तभी उस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की, तभी एक के बाद एक 2 बार चाकू उस महिला को मार देता है। जैसे ही लीमा को चाकू लगता है, उसकी चीख और तेजी से निकलने लगता है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को रोकने की कोशिश कर रहा था कि तुम ऐसा मत करो। जैसे सैफ अली खान तुरंत उसकी ओर बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ में चाकू होता है, वो एकदम से चाकू मार देता है। जैसे ही चाकू मारता है, सबसे पहले चाकू गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव कर देता है। उसके बाद फिर उन्होंने संभलने की कोशिश की और जैसे हाथ लगाए, हाथ पे बाएं हाथ था, बाएं हाथ पे एक बार उन्होंने 2 बार लगातार उस पे हमला किया। और जैसे ही वो अपने हाथों की पीछे करने की कोशिश किया, फिर उसके सर पे हमला होता है। हद तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उन्होंने चाकू बहुत तेजी से मारा तो उसकी पीठ की रीढ़ हड्डी पे जाके वो चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का वो हिस्सा वो चाकू का वो रीढ़ की हड्डी में फंस जाता है। इसके बाद सैफ अली खान का चीखे तेजी से निकलने लगता है।
इससे पहले जो उसकी मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा सैफ अली खान की चीखें निकलने लगती है। तब उस अपार्टमेंट के जितने भी शख्स हैं, सदस्य हैं, सब जग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है। और जब इस चीखों की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, तब यहाँ पे एक अनजान शख्स तेज भाग जाता है और लगभग 2:33 के आसपास का ये वाक्य रहा होगा। वो 6वें फ्लोर के कैमरे में जाके कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्ते से वो भाग रहा था। अब यहाँ पे लोग समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अभी तक यहाँ लगभग 2 ही शख्स थे, सैफ अली खान और उनकी घर की नौकरानी मेड, जिनका नाम अरैयामा फिलिप उर्फ लीमा होता है। यही 2 शख्स था, इसी को पता था कि क्या हुआ है। इसके बाद जो सैफ अली खान को ब्लड बह रहा था, सर से ब्लड बह रहा था, गर्दन से ब्लड बह रहा था, हाथ से ब्लड बह रहा था, तब उसकी घबराहट थोड़ी फैल जाती है। अब यहाँ से उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव में लीलावती हॉस्पिटल की तरह रुख करता है। तभी सैफ अली खान ने अपने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे हमला हुआ है और मुझे चोटें आई है। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है, सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से वहां घर पे पहुंचते हैं और घर पे पहुंचते तो पता चलता है कि इनको ये घायल हो जाते हैं, इनको गंभीर हालत हो जाती है, इनको लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है। पुलिस साफ साफ जो दिशा निर्देश दिए थे कि इस मामले को लीक ना होने दिया जाए, अगर ये मीडिया में लीक हो जाएगी तो जाहिर से बात है कि हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टरों ने कोशिश की कि किसी तरह की बात का हंगामा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण से मामला रहे। और साथ ही जैसे दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते पता चलता है कि ये बात लीक हो चुकी थी, क्योंकि सैफ अली खान छोटा मोटा नाम नहीं है। सैफ अली खान बहुत बड़ा बॉलीवुड का नाम है और ये खबर इस तरह से लीक होती है। सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न में काम करने वाला रिपोर्टर्स हो या सोशल मीडिया से काम करने वाला रिपोर्टर हो या उनके चाहने वाला हो, लीलावती अस्पताल के सामने बड़ी संख्या में जमघट शुरू हो जाता है और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे हमला हुआ, क्यों हमला हुआ। तभी डॉक्टरों की टीम आती है, बताती है कि इनको लगभग 6 बार चाकू से हमला किया गया है। 6 बार में 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे घाव हैं और 2 घाव जो है वो हल्के हैं। 2.5 इंची का लगभग चाकू का टुकड़ा जो था वो रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, वो निकाल दिया गया है वहाँ से। अब ये आईसीयू में इसको भर्ती कराया गया है। हालत अभी स्थिर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान, उसकी बेटी सारा अली खान, वो बड़ी मायूस की हालत में जैसे ही थे वैसे ही हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, देखने के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब यहाँ पे करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रणधीर कपूर हो, सोहा अली खान हो या इनके चाहने वाले जितने भी हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, दोस्त महिम जितने भी थे, सब पहुंचने लगते हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। जब वायरल हो रहा था तब ये हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार सैफ अली खान के साथ ये हुआ कैसे। तभी ये इनकी जो घर की मेड होती है, उनकी ताहिर के हिसाब से उनको बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा का 2 आधार होता है कि एक व्यक्ति है जबरन घर में घुस जाता है और दूसरा आधार ये होता है कि उन्होंने हत्या करने की कोशिश किया है, यानी कि मारने का प्रयास किया है। अब इस मेड को भी मारने का प्रयास किया, मेड को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन 10 टीमें गठित करती है इस मामले की जितनी जल्दी हो सके इस घटना को खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाता है और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई जाती है। जितने भी इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हर एक सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से खंगालने की
कोशिश की जाती है, कि ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतना सुरक्षित बिल्डिंग में आखिर यहाँ पे एक व्यक्ति गया कैसे, इसके क्या इरादे थे। इसके बारे में जो पता करने की कोशिश किया कि ये कैसे गया, कहाँ गया, तो वहाँ पे सुरक्षा गार्ड साफ साफ मना कर देता है कि ये यानी कि ये जो इसमें जो गया है वो जो है वो लिफ्ट के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं गया है, वो सीढ़ी के माध्यम से गया है। पुलिस की जांच के माध्यम में भी ये पता चलता है कि वो सीढ़ी के माध्यम से ही जाता है और सीढ़ी के माध्यम से ही वापस आता है। वो जो फायर वाला जो पाइपलाइन जो डाला होता है वहाँ से भी उसका भी तो उपयोग किया है, उसका भी वो थोड़ा बहुत कुछ इस्तेमाल किया है। और वो पहले से यानी कि पहले से ही घर में वो मौजूद था। और एक बात ये भी कहा जाती है कि मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है, इसीलिए लोगों को सोने का और जागने का वहाँ कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसीलिए शायद घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे के आसपास, और ये जो अनजान शख्स जो तैमूर और जो है जय, इसका जो बेटा है, उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। और ये जो इनकी जो मेड होती है लीमा, वो शायद उस व्यक्ति को देख लेती है और देखते ही वो रोकने की कोशिश करता है, उसको विरोध करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने उसको पकड़ लिया। क्या इरादे थे, क्या वो बच्चों, क्या शायद वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे या नहीं, हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाता है। जैसे नेता को प्रतिक्रिया आती है, नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि पिछले दिनों मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि है, राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों को नाम लिए बिना उन पे जो है प्रतिक्रिया देने लगा। और ये मामला जो है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी हुआ था, लोगों ने सवाल भी उठाए थे। लेकिन पुलिस के जांच में ये आता है कि ये मामला उससे जुड़ा नहीं है, बल्कि यह मामला ऐसा लगाता है कि ये मामला चोरी का मामला है। जो ये शख्स है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास पाई जाती है, ये 30 साल की व्यक्ति, इसके पीठ पे एक बैग है, हालांकि इन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका था और चोरी करने के लिए आया और चेहरा नहीं ढका। ये भी एक असमंजस की ये कहानी है। ये साथ ही ये भी बताया जाता है कि घर में वो प्रवेश कर जाता है और किसी को इस बात में भनक भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि किसी घर के सदस्य ने ही घर में एंट्री दिया है और घर के किसी सदस्य को इसको लाने में सदस्य का ही आता है। शायद मेड का भी हाथ बताने का बात बताया जा रहा है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में लिया जाता है, जिसे पूछताछ की जाती है और आखिरकार ये मामले में चोरी का मामला हो सकता है या मेड की वजह से ये मामला हो सकता है, या फिर जो वो यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के अंदर जो राष्ट्रीय कवि ने जिस तरह के बयानबाजी दी, हो सकता है उस बयानबाजी से कोई इन्फ्लुएंस हो के अपने मन में गुस्सा पा लिया कि शायद बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाते हुए अपने बच्ची को रक्षा करते हुए आखिरकार उनको कितना भी नुकसान हुआ, लेकिन अपने बच्चियों पर थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने अब थोड़ी थोड़ी बिंदु पे ही कोशिश कर रही है जांच करने की। आखिर पुलिस का कहना है कि मीडिया के सामने कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हमने उसको पहचान लिया है, जितनी भी जल्दी हो सकेगा हम उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। दरअसल सैफ अली खान के बारे में बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा अमीर है, इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, लगभग 1200 करोड़ की कीमत की मालिक बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि गुरुग्राम एक जहाँ जगह है वहाँ पे एक पटौदी गांव है और पटौदी गांव में एक पटौदी पैलेस है जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपया बताया जाता है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। एनिमल जो फिल्म आई थी रणबीर कपूर के पिछले कुछ दिनों, उसका जो है कुछ मूवी का शूटिंग जो है वहीं पे हुई थी। हालांकि इसके अलावा सैफ अली खान के और भी 2 और भी आलीशान घर हैं जो कि बेनरा में है। इनका मामला बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन
ये भी बताया जाता है कि बॉलीवुड के एक यही एक्टर है जिनके ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं करते, बिल्कुल साफ सुथरे छवि के हैं, लेकिन इन पे कोई हमला क्यों करेगा। लेकिन पुलिस इसकी छोटी से छोटी बिंदु को तलाश करके बाहर जल्दी से जल्दी लेके आएगी, और जैसे ही लेके आएगा हम अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।